मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ना तो ये शब्द आपके लिए नए हैं, ना ये वाक्य नया है। कहीं न कहीं आप इसे सुने होंगे, पढ़ते भी होंगे, चाहे वो रेडियो के विज्ञापन में हो, टीवी के विज्ञापन में हो या अखबार में। सरकारी योजना है, प्रचार आता ही रहता है। सरकार की जो योजना है बहुत ही अच्छी योजना उन गरीब व्यक्तियों के लिए है जिनके पास अपनी कोई पूंजी नहीं है, अपनी कोई पैसा नहीं है। तो सरकार ऐसे गरीब परिवारों के लिए, जो बीपीएल कैटेगरी के परिवार हैं, उनके लिए सामूहिक विवाह योजना के तहत जो जिन लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई और लड़के 21 वर्ष के ऊपर हो गए, तो ऐसे लोगों की सरकार निःशुल्क शादी कराती है। निःशुल्क के साथ साथ 51,000 रुपये भी सरकार उस लड़के को दहेज के रूप में खाते में देती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं गांव में, किसी गरीब व्यक्ति से कहते हैं भाई अपनी बेटी की शादी अगर करनी है तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कर लो, तो फायदा रहेगा, आपका खर्च भी बचेगा। तब वहाँ पे अटपटे जवाब मिलते हैं। हैसियत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये कह देते हैं कि हम क्या भिखारी हैं जो अपनी लड़की की शादी सामूहिक विवाह योजना में करेंगे। तो अच्छी बात है कि भिखारी नहीं है, ना कोई भिखारी रहे, लेकिन वही जो अपने को भिखारी नहीं समझते, शादी अनुदान योजना के लिए बैकडोर से आवेदन क्यों करते हैं। बहुत सारे आवेदन आते रहते हैं। जो अपनी लड़कियों की शादी सामूहिक विवाह योजना में नहीं कर सकते, सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पे समाज के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और फिर बाद में जाके सामूहिक शादी अनुदान योजना के लिए अप्लाई करते हैं चोरी चोरी कि जो भी मिले मिल जाए। लेकिन सरकार ने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, लेकिन पैसा अब शादी अनुदान का नहीं मिलता है, क्योंकि जब सामूहिक विवाह योजना जब से शुरू हो गई है तो सरकार उसे वरीयता देती है, उन लोगों को वरीयता देती है जो सामूहिक विवाह योजना में शादी करने आते हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा। जो आपके आसपास गरीब परिवार हैं जिनकी आर्थिक परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं जो सामाजिक रीति रिवाजों के तहत खर्चों का वहन कर सकें, अगर करते भी हैं तो वो कहीं न कहीं से कर्ज लेते हैं, अपनी पूंजी जो होती है उनकी उसे बेचते हैं, खेत गिरवी रख देते हैं, लोन ले लेते हैं। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए हमें जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, हमें समझाना चाहिए उन लोगों को। जब उनकी सोच बदलेगी तो बहुत कुछ सामाजिक परिवर्तन होगा। जो पैसा वो अनावश्यक इधर उधर खर्च करते हैं वो पैसा बचेगा, साथ में सरकार सहयोग भी करेगी, शादी का प्रमाण पत्र भी सरकार देती है। पता नहीं क्यों लोग नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी अब काफ़ी लोग इसमें अप्लाई करने लगे हैं शादी के लिए। लेकिन उनका एक दूसरा खेल हो रहा है साथ में। एक तरफ वो सामूहिक विवाह में शादी भी कर लेते हैं, वहीं फिर आगे कोई डेट फिक्स करके शादी को पुनः सारी प्रक्रिया पूर्ण कराते हैं। जो खर्च बचाने की बात आती है वो उतना जितना सरकार से मिलने की उम्मीद होती है उतना जोड़ के और खर्च कर देते हैं। तो ऐसी दोहरी सोच आपका आर्थिक पतन ही करेगी, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो आपको आर्थिक संपन्न बनाए। रीति रिवाजें हैं, चलते रहेंगे। रीति रिवाजों के चक्कर में लोग कर्जे ले लेते हैं, उधारी उनके सर पे हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं बाद में आ जाती हैं।
तो जो भी लोग आवेदन करना चाहें, सरकार ने तिथियां दे रखी हैं। आने वाले समय में आप अपने ब्लॉक पे या अपने ग्राम प्रधान से, अपने सचिव से इस बात की जानकारी कर सकते हैं और अपना आवेदन करवा सकते हैं। लेकिन यह है कि दोहरा खर्च करने से बचें, थोड़ा सोचें और समझें, फैसले लें।